ये कागज एक टुकड़ा भर नहीं है, ये मुंबई में एसिड हमले का शिकार हुई 25 साल की युवा प्रीति के अरमानों का दस्तावेज है। प्रीति मुंबई में नेवी के अस्पताल में नौकरी के लिए अपने इसी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पहुंची थी, लेकिन इस दरिंदे ने उसे पहुंचा दिया मसीना अस्पताल की आईसीयू में। जैसे ही बांद्रा स्टेशन में सवार हुए गरीब रथ ने उतारे, गरीब से उतरे, जैसे ही हम चलने लगे ठीक उसके 10 कदम के बाद में एक कोई सरफरा आया और उसने एकदम क्विक एकदम पीछे से आकर के ना और एकदम से टर्न किया और उस बैग को झपटा। एक प्रीति के पास बैग था, मेरे पास भी बैग था और एकदम से उसने वो उड़ेल दिया। प्रीति पर एसिड से हमला करने वाले शख्स का ये स्केच मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तैयार किया है। मुंबई पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा आरोपी एसिड फेंकने के बाद मौके से भागता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर देखिए आरोपी बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म से कैसे भाग निकला और अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिवार के मुताबिक अगर लोग चाहते तो हमलावर मौके पर ही पकड़ा जा सकता था। कोई पीछा किया, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े थे और कोई किसी ने ये भी नहीं कहा पकड़ो पकड़ो। ठीक है, बच्ची घायल है, पूरी जल गई, कपड़े उसके फट चुके थे, उसको हम संभालेंगे कैसे भी, लेकिन उसका पीछा तो करना था। हादसा हुआ था उस वक्त पुलिस ने उस लड़की का पीछा करने की नहीं की, कुछ नहीं किया। करते तो वो पकड़ा जाता, ज्यादा दूर नहीं भाग पाता, वो पकड़ा जाता, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की उसको पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। लड़की पड़ी तड़प रही थी, उसको भी उठाने की किसी ने कोशिश नहीं की। हम तो खुद ही लेके गए हैं उसको, अपनी हेल्प खुद की है, किसी ने नहीं की हमारी हेल्प। मौसा को शक है कि उन्होंने आरोपी को वापी और बड़ौदा में उसी सफेद बोतल के साथ ट्रेन के बाथरूम के पास देखा था। खुद ही मेरा साडू कह रहा है, ये मैंने नहीं देखा, ना प्रीति ने देखा, ना साड़ी ने। मेरा साडू कहता है मैंने सूरत के अंदर एक बार करीब 5 बजे उठा होगा ये, तो वहाँ पर वो किसी उस डब्बे से दूसरे डब्बे में जाता हुआ उसने वो देखा, बस देखा था खाली। उसके बाद में वो यहाँ पर जब उसने ये हादसा किया तो वो डब्बा देखा, भाई ये डब्बा तो मैंने सूरत में देखा था, भाई ये उसका कहना है। 2 मई की सुबह करीब 8 बजे प्रीति और उसके परिवार के 3 सदस्य दिल्ली से आने वाली गरीब रथ से बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे। वो अपना सामान उतार ही रहे थे कि एक शख्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ आया। उसने सफेद डिब्बे में भरा हुआ एसिड प्रीति पर उछाल दिया। जहां पर यह घटना हुई वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। रेलवे पुलिस ने रेलवे परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्केच तैयार किया है। आरोपी का हमको उल्लेख मिल गया है, वो तो उसके जो रिजर्वेशन चार्ट है उनमें से हम रिजर्वेशन चार्ट मंगा लिया है। उसके ऊपर से हम लड़की का जो मोबाइल है उसका CDR निकालेंगे, फिर बाद में आगे की तहकीकात कर रहे हैं। एसिड से हुए हमले ने प्रीति के चेहरे और दाईं आंख को जला दिया है। बताया जा रहा है कि उसकी दाईं आंख की रोशनी भी चली गई है। अचानक हुए हमले में एसिड प्रीति के मुंह में भी चला गया, जिससे उसका गला भी अंदर तक जख्मी हो चुका है। इस टाइप का जलन केस है जो तेजाब वाला, उसके अंदर भाई 60 दिन 72 दिन पता 10 दिन भी 20 दिन भी लग सकते हैं। इसके बारे में पूरा हमारे को वो नहीं कह रहे, इसके बारे में डॉक्टर भी खुद कह रहे भाई इसके बारे में हम पूरा आपको आश्वासन नहीं दे सकते कितना टाइम में इसका रिकवरी होगी। व्हाट वी हैव गॉट, कल जैसी आई थी उससे थोड़ी सी बेहतर है। शी इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 20% बर्न्स and presently her condition is stable. Yesterday she has bleeding from the mouth, but fortunately today I think it has stopped, because we are not getting frank blood, from Ryle's tube. So she is clinically stable. प्रीति अब अपने दिल की बात लिख लिख कर बता रही है। मैं आप लोगों को बुलाऊंगी कैसे अगर रात को मुझे कुछ जरूरत हुई? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। मैं किस हॉस्पिटल में हूँ? विजिटिंग आवर्स क्या हैं? प्रीति अब नहीं बोल पा रही है। 25 साल की प्रीति नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुंबई पहुंची थी। उसे मुंबई के कोलाबा के आर्म्ड मेडिकल कॉलेज के अश्विनी अस्पताल में बतौर लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना था। देश भर की 15,000 लड़कियों में प्रीति का सिलेक्शन हुआ था। प्रीति की ज्वाइन करने की आखिरी तारीख 15 मई थी, लेकिन उसका परिवार 2 मई को ही उसे मुंबई लेकर आया। हम दिल्ली से लड़की का हमारी का जो है ज्वाइनिंग कराना था इसको। इसके अंदर ये जो हॉस्पिटल कोलाबा के अंदर है, नेवी का हॉस्पिटल है, उसके अंदर एज ए लेफ्टिनेंट को इसको आज हमने ज्वाइन कराना था। उसका अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास है, तो उसको आज हम इसके लिए आए थे कि भाई उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और आज हम इसका ज्वाइन करा दें।
एज ए लेफ्टिनेंट। तो अब वो आज ये हादसा हुआ, नहीं तो आज करा देना था, उसका ज्वाइनिंग हो जाना था आज। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रीति ही नहीं, बांद्रा टर्मिनस पर एसिड से हुए हमले में प्रीति के पिता अमर सिंह राठी और मौसी सीमा भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। हमले में जख्मी हुई एक दूसरी महिला यात्री को बांद्रा के भाईखला अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये निशान और कपड़े का जला हुआ टुकड़ा बता रहा है कि एसिड से किया गया हमला कितना खौफनाक था। लेकिन परिवार का आरोप है कि रेलवे प्रशासन और पुलिस ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ रेलवे था डिपार्टमेंट, जीआरपीएफ थी, और किसी ने भी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की। हाँ, लड़की को उठाया, कंधे पे लेके मैं गया, ना मुझे कोई स्ट्रेचर मिली वहाँ पर, ना कोई डॉक्टर मिला, ना नर्सिंग असिस्टेंट मिला। इसी साल एसिड फेंकने की खौफनाक वारदातों को रोकने के लिए एक नया कानून बना दिया गया है, जिसके मुताबिक अस्पताल को पीड़ित का मुफ्त इलाज करना जरूरी हो गया है। बावजूद इसके परिवार वालों का आरोप है कि ऐसा नहीं हो रहा है। उनका भी वो भी है, उन्होंने कहा चलो आप मेडिसिन का तो देना ही पड़ेगा, बाकी का आप करो 1-2 दिन के अंदर। तो अब कर रहे हैं हम, कहीं एटीएम से, अब उसे घर से भी कराएंगे, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कराना तो पड़ेगा अरेंजमेंट। तो जो मेडिसिन वगैरह की तो हमने कर ही दिया, 15-20 हज़ार रुपये, और 5-10 हज़ार एटीएम वगैरह हैं। उसके बाद में फिर घर से बोलेंगे डाल लो, और करना तो पड़ेगा। जो अगर ये नहीं मानते तो पेमेंट तो हमें देनी पड़ेगी। परिवार का आरोप है कि मसीना अस्पताल ने उनसे पैसे का इंतजाम खुद करने के लिए कहा। रेलवे ने सिर्फ 5,000 रुपए की मदद की पेशकश की थी, जिसे परिवार ने लौटा दिया। उन्होंने कहा जी 5,000 ले लो। मैं 5,000 में क्या होगा, हम किस बात के, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो तुम ये जो जितना भी ट्रीटमेंट पे खर्चा हो रहा है ये पे करे रेलवे। क्यों, रेलवे के अंदर जो इंश्योरेंस हुआ है रेलवे के अंदर हुआ है, और हम कोई वैसे तो आ नहीं रहे, हमने रिजर्वेशन थी हमारी। तो आज उन्होंने आश्वासन, हमारे अभी जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे मैं बात करता हूँ, भाई ये जो क्या हमने पेमेंट की है इसकी पेमेंट आप करोगे या वो करेंगे। एसिड फेंकने जैसी खौफनाक वारदातों के खिलाफ दोषी को 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस कड़े कानून के बावजूद क्या हुआ? आखिरकार प्रीति एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही खौफनाक एसिड अटैक का शिकार हो गई। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।